कि पाकिस्तान की फौज जाने वाली है फिलिस्तीन गाजा पट्टी हमास को मारने के लिए, फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। आप में से बहुतों को लगा होगा, खासकर जो फिलिस्तीन को प्यार करते हैं या जो पाकिस्तान को गलत समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि पाकिस्तान की फौज जाने वाली है फिलिस्तीन गाजा पट्टी हमास को मारने के लिए, फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। आप में से बहुतों को लगा होगा, खासकर जो फिलिस्तीन को प्यार करते हैं या जो पाकिस्तान को गलत समझते हैं, कि पाकिस्तान तो एक मुस्लिम देश है। पाकिस्तान तो हमेशा मुस्लिम देशों की बात करता है, पाकिस्तान तो हमेशा मुस्लिमों के सपोर्ट बात करता है। तो पाकिस्तान कैसे जा सकता है फिलिस्तीन और गाजा में जाके मार सकता है वहां के हमास के लोग? तो इसके लिए जानने पड़ेगा कि पूरी हिस्ट्री जो अभी चली है, पूरा गेम जानना पड़ेगा। हुआ यह है कि दरअसल सबसे पहले तो इसराइल ने गाजा में इतने बॉम्ब्स मारे, इतनी मिसाइल्स मारी हैं कि पूरा गाजा पट्टी पार्किंग लॉट बन गया, एकदम प्लेन हो गया है। यानी 90% वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर भी वहां जो हमास के आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। कोई बेसमेंट में है, कोई नाले में दुबका हुआ है, कोई घर में आम नागरिक बन के रह रहा है। मैं बोलता हूँ कि चलो 20% हमास के लोग बचे हुए हैं, कुछ वो जो छुपे हुए हैं और कुछ वो जो छुपने की एक्टिंग कर रहे हैं, यानी वो नॉर्मल लोग रह रहे हैं। अब इनको ढूंढ के मारना भी तो एक काम है। आप कितनी मिसाइल मार के मारोगे और सबको तो मान सकते हैं, पूरा गाजा की पट्टी के लोगों तो मान सकते हैं आप, और आपको पता भी नहीं गाजा पट्टी में ये कौन से लोग हैं। तो इसके लिए हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम कंट्रीज की आर्मी का एक ग्रुप बनाया जाए और उसे लीड करे अमेरिकन जनरल, एक 2 स्टार जनरल उसे लीड करे, और वो जाके गाजा पट्टी में हमास के लोगों को देखें, और उसके अलावा वो गाजा पट्टी के अंदर सारी व्यवस्था बनवाएं ताकि फ्यूचर के अंदर गाजा पट्टी में लोगों को वापस बसाया जा सके, बिल्डिंग्स बन सके और लोग वहां रह सके। अब ऑफ कोर्स हमास को मारने के लिए क्या इजराइल की फौज अपने ट्रूप्स को उतारेगी गाजा पट्टी में, जहां उनकी सेफ्टी 90% एट स्टेक है? बिल्कुल नहीं। अव्वल तो ये होना नहीं है, और अगर ये हो जाता और उनके लोग मर जाते वहां पर, यानी आर्मी के लोग मर जाते इसराइल के, जो कि हमास वाले मारेंगे ही, धोखे से मारे, गोली से मारे, कैसे मारे, वो मारने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर इसराइल क्या करता है, जो उनका रूल है, अगर आपने हमारा एक मारा, हम आपके 10 मारेंगे, तो जो बाकी बचे उनको भी मार सकते हैं। इसलिए अमेरिका सोच रहा है कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए मुस्लिम कंट्रीज के सैनिकों का, आर्मी के लोगों का, जिन पे हमास के लोग, स्पेशली गाजा पट्टी के लोग ट्रस्ट कर सके और हमास के लोगों को मार भी सके। यानी बेसिकली इसराइल चाहता है कि उनकी जो गंदगी फैलाई हुई है और जो बचे हुए हमास के लोग हैं, इनको निपटाया जाए, और निपटाने का काम कोई और करे। अब सबसे ज्यादा आगे कौन है इसमें? पाकिस्तान। रीजन, आसिम मुनीर को पाल पोस के बड़ा किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि गाजा पट्टी में जो उसने शांति व्यवस्था करवाई है वो सस्टेन होने के लिए जरूरी है कि हमास के लोगों को मारा जाए। इसराइल जाके मार सकता नहीं है, अमेरिकी फौजी जाएंगे तो वहां के लोग दिक्कत कर देंगे, यानी अमेरिका इसराइल दोनों ही अलाउड नहीं है, और बाहर के क्रिश्चियन कंट्रीज के लोग जाएंगे तो भी अलाउड नहीं है। तो उन्होंने क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसकी तैयारी चल पड़ी। उसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरबिया, इन सब की सेनाओं को मिला के एक ग्रुप बना के भेजा जाए गाजा पट्टी के अंदर, और वो हमास को मारेगा, और साथ साथ गाजा पट्टी के लोगों को जो बेसिक सुविधाएं होती है वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे, खाना वगैरह हो गया, रहने के लिए जो बिल्डिंग्स बनेंगे वहां सेफ्टी देंगे, ये काम करेंगे। अब पाकिस्तान की मिशनरी फौज जो पैसे लेके कुछ भी कर सकती है, फौज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फौज जनरल जरूर कर सकता हूँ। तो जनरल कौन है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर के बारे में एक कहावत है, कहावत यह है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के अंदर जो जनरल बनाया गया है वो अमेरिका बहादुर के, यानी अमेरिका के सपोर्ट से बनाया गया है। बिकॉज अमेरिका के अंदर ये रिवाज है कि जब तक वो पास नहीं करते पाकिस्तान में आर्मी का जनरल नहीं, और आर्मी जनरल जब वो बनाते हैं तो बाद में सेवाएं भी लेते हैं, काम भी करवाएंगे, जाहिर सी बात है। अभी पीछे ही उन्होंने लगभग $500 मिलियन दिए थे F-16 जहाज को मेंटेन करने के लिए। भाई एक बात बताओ, लगभग $500 million अमेरिका एक बार में दे रहा है पाकिस्तान को उनके जहाजों को मेंटेन करने के लिए। क्यों दे रहा है? अमेरिका को क्या पड़ी है? बिकॉज ये प्लानिंग चल रही है लॉन्ग टर्म। प्लानिंग ये चल रही है कि ईरान को किया जाए अलग थलग दुनिया से, गाजा पट्टी में इन जो देश के नाम लिए इनकी फौज भेज के वहां मेंटेन किया जाए, हमास को वहां मारा जाए, और ईरान के लगते हुए जितने भी दोस्त हो सकते थे उन सबसे अलग किया जाए। और जब इसराइल हमला कर रहा हो ईरान पर, इसराइल की एयरफोर्स हमले कर रही हो,
जब ईरान की मिसाइल्स को अमेरिका की डिस्ट्रॉयर्स या जो फाइटर जो जेट्स हैं या जो जहाज हैं वो गिरा रहे हो रास्ते में, तब पाकिस्तान जैसा एक देश भी होना चाहिए जो ईरान की पीठ में छुरा घोंपे और यहां से हमले करते। इसके लिए क्या जरूरी है? फाइटर प्लेन्स ठीक ठाक होनी चाहिए। और कहाँ हमले करवाने हैं? अफगानिस्तान में। और एक दो बार अपने पीछे भी एक महीने के अंदर करवाई ली इन्होंने। यानी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है, बिकॉज वो पे करता है, उनको सिंपल है यार, पे कर रहे हैं, काम करा रहे हैं और उसमें काम करते हैं वो। अमेरिकन जब इनसे डील लेते हैं तो पैसे तो देते ही हैं, साथ साथ कुछ चीज अवॉइड कर देते हैं। जैसे ब्राजील पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया। क्यों लगाया? एक, रशियन ऑयल इंपोर्ट करते थे। दूसरा जो उन्होंने रीजन दिया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन दिया। वो रीजन ये दिया कि ब्राजील के जो इस समय के प्रेसिडेंट है लूला, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन पर कई सारी एफआईआर दर्ज होने की वजह से उनको कोर्ट ने जेल की सजा दी और वो जेल में बंद है। तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि क्योंकि आपके प्रेसिडेंट, पुराने प्रेसिडेंट जो है जेल में बंद है और अमेरिका डेमोक्रेसी सपोर्ट करता है, तो या तो उस प्रेसिडेंट को बाहर निकालो या फिर हम आप पर 50% टैरिफ लगा देंगे। ये अमेरिका ने बोला और उसने लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप के दोगलेपन की परतें खोलता हूं। ये जो इस बंदे ने कहा कि आपने प्रेसिडेंट बंद कर रखा है और हम डेमोक्रेसी कैसे सपोर्ट करते हैं और इसलिए हम आप पर टैरिफ लगा दें, और टैरिफ लगा भी दिए, धमकी दी, लगा भी दिए। पाकिस्तान के अंदर उनका सबसे ज्यादा फेमस प्राइम मिनिस्टर अब तक की हिस्ट्री का, एक ऐसा बंदा जिसका करिश्मा है, जहां लोग मरने तैयार पहुंच जाते हैं उसके लिए, उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसे उसकी फैमिली से नहीं मिलने दे रहे, एक एक महीना उसकी फैमिली मिल नहीं पाती, फैमिली से मिलने के लिए फैमिली कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट की बात भी नहीं मानते। ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान में, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका बहादुर ने इस बारे में एक भी वर्ड बोला है क्या? क्योंकि मेरी नजरों से गुजरा नहीं है, ना मैंने सुना है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई बात करी हो कि यार अरे पाकिस्तान में जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, पाकिस्तान को जो इमरान खान को रिलीज कर देना चाहिए। क्या ऐसी बात करी? बिल्कुल नहीं करी है। बिकॉज आसिम मुनीर को उन्होंने पाल रखा है, तो उस पाले हुए कुत्ते का कुछ तो झेलना पड़ेगा उनको, तो झेल रहे हैं। अभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 2 बार जा चुके हैं व्हाइट हाउस इसी साल, और अभी कुछ दिन बाद फिर वो जा रहे हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर के जनवरी में मिलने जाए। इतनी बार जाने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप अपनी पाकिस्तान की फौज को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी भेजेंगे और हमास को मारेंगे, और जब हमारा ऑर्डर आएगा आप ईरान पर हमले करेंगे, और पाकिस्तान ऐसा करेगा। आप ये लिख लीजिए, आप ये वीडियो सेव कर लीजिए। पाकिस्तान ईरान की पीठ में जरूर छुरा घुसाएगा, जरूर पाकिस्तान हमला करेगा ईरान के ऊपर, जब इजराइल हमला ऑलरेडी कर चुका होगा, जब अमेरिका ऑलरेडी हमला कर चुका होगा। आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन गए हुए हैं इस समय, और वहां के जो किंग है उन्होंने खूब रिसीव किए हैं, खूब प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, बहुत बातचीत हुई। भारत के प्रधानमंत्री इथोपिया गए, वहां उनको उनका सबसे बड़ा सम्मान, इथोपिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को। खुद इथोपिया के जो प्रधानमंत्री थे वो रिसीव करने एयरपोर्ट आए, अपनी कार ड्राइव करके साथ में लेके गए मोदी जी को। उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज अब सबको मालूम पड़ चुका है कि ईरान जो है अलग थलग होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? इथोपिया, ओमान और जॉर्डन। और ये तीनों कहाँ है? मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसे हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। वहां पे जाने का रीजन यही है कि अब ईरान पड़ेगा अलग थलग, तो ईरान के जो कमियां भारत को मिलेंगी, पहला हमारे ऑयल एंड गैस पर फर्क पड़ेगा, उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ओमान के पास ऑयल एंड गैस है, वहां से हम कर सकते हैं। जॉर्डन हमें कुछ सपोर्ट कर सकता है, खासकर हमें जब यूरोप में सामान भेजना हो तो जॉर्डन एक हब की तरह काम करता है, जहां हमारे जो जहाज वगैरह है वो रेस्ट कर सके, वहां सामान लेकर आगे बढ़ सके। और ओमान हमारा हमेशा से अच्छा पार्टनर रहा है, तो वहां पर ये बातचीत चलती रही। ओमान के जो बाय द वे लीडर थे वो भी मोदी जी को अपनी कार में बिठा के ड्राइव करके खुद लेके गए। ये एक अलग ही डिप्लोमेसी चल चुकी है मोदी जी की। जब से मोदी जी को पुतिन साहब अपनी कार में लेके गए हैं एससीओ मीटिंग के अंदर चाइना में, और अब जब पुतिन जी दिल्ली आए थे, भारत में आए थे, तो मोदी जी उसे खुद अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के अपने डिनर हाउस तक, यानी अपने घर तक ले गए। तो ये, और फिर सेल्फी भी काफी वायरल हुई उनकी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को काफी दिक्कत हुई होगी सेल्फी को देख के। एनीवेज, ये जो सेल्फी काफी वायरल हुई, इसके बाद से कार डिप्लोमेसी चल पड़ी है मोदी जी के साथ, और हर लीडर चाहता है कि उनके साथ कार में एक सेल्फी तो हो ही जाए यार, एक फोटो तो बनी जाए, और उसके अलावा वो कार लेके चले
साथ साथ बाय द वे मोदी जी को अब तक 26 कंट्रीज अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुकी हैं, सर्वोच्च सम्मान, जिसमें 2 नाम तो अभी कल ही परसों जुड़े हैं। तो ये एक डिप्लोमेसी है, एक तरीका है काम कराने का। और एक तरीका ये है कि पाकिस्तान के आसिम मुनी और शहबाज शरीफ हों आप, और आप जैसे आपको दिखेगा अमीर आदमी है, अमीर देश का लीडर है, आप लेट जाए घुटनों पर और फिर यार क्या हुआ जी साहब, थोड़े डॉलर्स, थोड़े पैसे, और वो पैसे पकड़ा दे आपको और आपका काम चलता रहे। ये पाकिस्तान की कार्रवाई है, पाकिस्तान से काम करता है। बहरहाल पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है, पाकिस्तान जैसा बर्बाद मुल्क और क्या कर सकता है। नाम पाकिस्तान से कुछ नहीं होता, काम तो बिगारिस्तान वाले हैं इनके, और बिगारिस्तान नाम से फेमस भी है ये। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।